जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट हैं और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं। क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोजर लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहां जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है गेट तो खोला गया और वहां बुलडोजर अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज हैं, आप हमारे कागज देखिए, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फोन काफी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती जमीन है, मेरे पास इस जमीन के कागज हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी जमीन जो है उसमें उन्होंने वहां पे बुलडोजर चलाया। कहीं पे भी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोजर लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहां। क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं। And do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last week? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people, whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. Last question. The evictions issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but they refused to interfere. I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult some senior lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government. What takes up? Then अब ये मैं नहीं मानता हूँ। सुनिए, अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता। नहीं है। ये कहना कि ना अदालत या कोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशारों पे चलती हैं, ये शायद अदालतों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। Last two questions. On this 5 decisions, do you think that
we can still have a hope of going to Supreme Court. Look, so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing, as they do in numerous other matters. The fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they at least privately understand that they don't have a leg to stand on. So one day, if not today, then tomorrow, the Supreme Court will have to hear this case. And we have an assurance from the current Chief Justice, who still has some time left in his tenure, that he will make sure that the hearings begin in this matter. I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. जब हम एहतजाज इश्यूज पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट से जो है एक या तो कदम एक्सपेक्ट करते हैं या उसका इलाज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कई कई जगहों पे जहां पे गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसी इश्यूज आए जिस पे हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे, नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पर गौर करके ले लेंगे। जहाँ तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी, हमने हमेशा आपसे कहा ना हमारी लड़ाई कौन सी है। हमने कहा इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ पीसफुल, इट इज़ अ लीगल एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो। मुझे बताइए ना, आप किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहां तक के फार्मर्स ने वहां पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाजत भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहां के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं। कोई उनको इस चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता ना। मैं फिर इस बात पे मैं दोहराना चाहता हूं ना, हम में से कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा होना चाहिए। एक दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना, आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग उसके हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मुझे मतलब ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये लोग लैंड टू टिलर को खत्म करना चाहते हैं। 370 पे हमला करने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था। जिस तरह इन्होंने वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीजें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमजोर करने का। ये भी उसमें एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित, मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है, मैं कल बुलडोजर लेके आ रहा हूं। इनको ये कहना होगा ना, ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस जमीन का, वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं। देखिए ना, आप अदालत के बाहर जो, और खासकर फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहां तक मुझे पता है आंखों पर पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फलाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फलानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहाँ के लिए नहीं है या मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए हैं। और इसी से फिर
गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो हैं वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहां पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अफजल